तो आपको क्या लगता है इसमें क्या पारदर्शिता और निष्पक्षता रह पाएगी क्या? इसमें आप रिजर्वेशन आपका क्या इसमें मानना है? इसमें हाँ, बात आपकी ठीक है। आपने बिल्कुल सही दिशा की और संकेत किया है कि इतनी तेज़ी से यदि आप प्रेशर में काम करेंगे और जैसा कि हमारा अब तक का अनुभव है, चाहे जनगणना को लेकर के, चाहे इससे पहले जो है आयोग जो एक जो कार्रवाई कर रहा था उसको लेकर के, इस बात के मतलब शिकायतें आई थी कि भाई उसमें जिन लोगों ने ये काम किया उन्होंने थोड़ी लापरवाही बरती है, या उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि वो उसको जल्दबाजी में कर रहे थे। कई बार ऐसी शिकायतें भी आई कि वो फील्ड में गए ही नहीं और उन्होंने किसी एक जगह बैठ के ही लिस्टों को फाइनल कर दिया। इस तरह की शिकायतें आई थी पहले। तो आपकी ये बात सही है कि इस तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं कि क्या ये जो सर्वे हो रहा है फटाफट फटाफट, वो क्या ठीक हो पाएगा? इसको लेकर संदेह उत्पन्न होगा। और यदि कुछ गड़बड़ियां सामने आई तो जाहिर है उसके बाद में फिर जो आपत्ति करने वाले हैं वो इसको चुनौती दे सकते हैं। और यदि वो दे दिया उन्होंने, तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार के लिए बड़ी संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब क्योंकि अब इस वजह से डिले भी हो सकता है, कोर्ट में भी जाया जा सकता है, ये आपका कहना बिल्कुल सच है कि यदि कोर्ट में यदि बात चली जाती है और कोर्ट में यदि मेयर और जफर यदि लिंगर ऑन हो जाता है, तो उसमें अगली डेट तक, क्योंकि डेट मिलती है अगली डेट तक, यदि उसका पेंडिंग होगा तो हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इन सब चीजों में डिले और ज्यादा हो सकता है। अब यदि अपन बात करें आरक्षण को लेकर जो लॉटरियां निकल रही हैं, क्योंकि अलग अलग जैसे ओबीसी का आएगा, उसी के बाद में SC ST की या महिला की वार्डों की लॉटरियां खुलेंगी, और ऐसा माना जा रहा है कि 23 तारीख को ये सारा पूरा कार्य पूर्ण उनकी तरफ से पूर्ण हो जाएगा। अब वो रिपोर्ट 31 तारीख तक देते हैं, और मान लीजिए 31 तारीख को देते हैं, और क्योंकि उन्होंने 90 दिन का समय दिया है, तो 1 तारीख से लेकर 1 अगस्त से लेकर, और यदि अपन बात करें तो किसी भी हालत में नवंबर तक ये चुनाव हो जाएंगे। तो नवंबर तक यदि चुनाव हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि जो आरक्षण की जो लॉटरियां हैं वो कब तक हो जानी